देखो अपन स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। तो अभी एक बार फिर से हम ये लेआउट एक बार देख लेते हैं कि हमने लास्ट में क्या किया था। इसमें हमने मेन फाइल लगाई, यूजिंग नेमस्पेस लगाया, क्लास स्टार्ट करी, क्लास के अंदर फिर एक फंक्शन यूज किया, ये है डिराइव्ड क्लास जो बॉक्स से बनी है, स्मॉल बॉक्स, ये इसकी डिराइव्ड क्लास है या इसकी चाइल्ड क्लास हो गई है, ये देखो ये रहा, ठीक है। तो ये किया था हमने। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में। ये क्या करता है देखो, अ क्लास कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास that is executed whenever we create new objects of that class। अगर हम उस क्लास के न्यू ऑब्जेक्ट बना लेंगे तब ये एग्जीक्यूट होगा, कौन, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। A constructor will have exact same name as the class and it does not have any return type at all। इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, not even void। Constructors can be very useful for setting initial values for certain member variables। अब इधर देखो, हमने हेडर फाइल लगाई, हम यूजिंग इस पे अब क्लास बनाने, क्लास लाइन, ठीक है। पब्लिक में हमने क्या डाला, void set length डबल len, ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। फिर डबल गेट लेंथ void, ये एक और फंक्शन हो गया। फिर ये क्लास का नाम था लाइन, हमने लिखा लाइन ओपन क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन, ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया अब ये, ठीक है। और प्राइवेट में क्या डाला, डबल लेंथ डाल दिया। अब ये जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डाला है, इसको हमने यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया कि लाइन स्कोप रेजोल्यूशन एंड लाइन वाइड क्या डाला, कि अगर कभी भी जब भी ये कॉल होगा तो आएगा ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, ठीक है। फिर हमने सेट लेंथ वाला फंक्शन अप्लाई कर दिया, गेट लेंथ वाला फंक्शन। अब यहाँ प्रोग्राम आ गया, लाइन में हमने लाइन डिफाइन कर दिया स्मॉल में, सेट लाइन लेंथ में हमने लाइन डॉट सेट लेंथ 6.0 और सेट लेंथ को हमने यहाँ प्रिंट, तो ये गेट लेंथ यहाँ प्रिंट कर दिया, जो इधर से वैल्यू आ जाएगी जो हमने डाली है। तो सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, कंस्ट्रक्टर यहाँ कॉल करेगा सबसे पहले वैल्यू, फिर आ रहा है लेंथ ऑफ लाइन 6, फिर यहाँ 6 आ जाएगा। तो ये कॉल हुआ, क्योंकि जब ये नया फंक्शन, नया ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे ये बन रहा है, तो जैसे ये बनेगा तो यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, देन लेंथ ऑफ लाइन 6, ये अपना फिर जो प्रोग्राम में था वो आ गया। अब आता है, अभी तो हमने किया सिंपल कंस्ट्रक्टर, अब आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी पैरामीटर, पैरामीटर मतलब जो अपने ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज डालते हैं ना, जैसे फंक्शन में डालते हैं उस तरीके से। बट इफ यू नीड, अ कंस्ट्रक्टर कैन हैव पैरामीटर्स, this helps you to assign initial values to an object at the time। हेडर फाइल लगाया यूजिंग नेमस्पेस क्लास लाइन, पब्लिक में void set length डबल गेट लेंथ, ये दोनों अपने फंक्शन, मेंबर फंक्शन, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लाइन डबल len। अब ये हो गया अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट डबल लेंथ यहाँ पे। अब ये हमारा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, इसमें हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड और इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, लेंथ इक्वल len की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो ये पैरामीटराइज के, हाँ अरमान कहाँ थे अपन, लाइन डबल len, हाँ यहाँ थे हम, ठीक है। तो यहाँ देखो, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड लेंथ इक्वल len, यहाँ से पैरामीटराइज के चक्कर में इसका वैल्यू भी प्रिंट होगा और लेंथ इक्वल len यहाँ से वैल्यू इसके अंदर जाएगी, ठीक है। फिर सेट लेंथ वाला फंक्शन हमने मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कर दिया और गेट लेंथ का मेंबर फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया। फिर मेन फंक्शन आ गया, लाइन लाइन 10.0, सी आउट लेंथ ऑफ लाइन, यहाँ से गेट लेंथ आ जाएगा, फिर हमने वैल्यू डाली, फिर गेट लेंथ आ जाएगा। अब यहाँ देखो, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड सबसे पहले, और लेंथ उस टाइम पे क्या डिक्लेयर हुई है, 10 हुई है। तो हमने किया लेंथ ऑफ लाइन 10, फिर हमने इसको चेंज कर दिया, तो वो क्या हो गया, लेंथ ऑफ लाइन 6, क्योंकि हमने इसमें दोबारा सेट करी है वैल्यू जो 6.0 है, पहले क्या था 10.0, ठीक है, जो यहाँ प्रिंट हुआ था। और इससे पहले जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्योंकि जब ये बना, ऑब्जेक्ट बना, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो वहां पे आ गया कि ये कौन सी वैल्यू थी जो इससे आई है। तो ये हुआ पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। अब आते हैं हम नीचे कि यूजिंग इनिशियलाइजेशन लिस्ट टू इनिशियलाइजेशन फील्ड, मतलब आप ये देखो मल्टीपल भी इसको बना सकते हो। कैसे, अगर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है तो अब देखो सिंटैक्स में क्या क्या फॉलो कर सकते हो। ये अपनी क्लास का नेम तो हो ही गया, अब ये लाइन डबल len और रेशो टू लेंथ len, जैसे हमने इसको यहाँ यूज करा, कहाँ पे, कहाँ गया, ये कर रहे हैं हम डायरेक्टली और इसके साथ, तो वही चीज हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो और फिर डायरेक्ट आप ये लिख दो, तो ये और शॉर्ट हो गया, ठीक है। एक और हम इसके साथ ये भी कर सकते हैं कि लाइन डबल len अंदर डाला, len डाला, लेंथ len, जो हमने ऊपर परफॉर्म किया है वो सेम ये वाला है, ये वाला चीज,
ये परफॉर्म किया है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है ये कि इफ फॉर ए क्लास सी यू हैव मल्टीपल फील्ड एक्स वाई जेड, ठीक है, चलो बाय। ओके, अब से क्लास सी के लिए यू हैव मल्टीपल फील्ड्स एक्स वाई जेड, अगर ऐसे अपने मल्टीपल फील्ड्स हैं और क्लास इज सी, then you can use some same syntax and separate the field by comma। हम क्या करेंगे, ये भी मेन क्लास हो गई, अब इसके अंदर डबल ए डबल बी डबल सी ये तीन आ गई। अब रिजोल्यूशन के साथ में मतलब हम इसको लिंक करेंगे एक्स ए वाई बी जेड सी, तो यहाँ तीनों क्लासेस यूज हो चुकी है एक क्लास में, ये है इसके कहने का मतलब, ठीक है। ये वाले तो तुमको समझ में आ ही गए ऊपर वाले, है ना, ये वाला तो हमने वैसे भी परफॉर्म किया है ऊपर वाले प्रोग्राम में। ये तो था कंस्ट्रक्टर, जो कि एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर भी हमने पढ़ा और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हमने पढ़ा जिसके अंदर साइड में वैल्यूज होती है। अब हम पढ़ रहे हैं क्लास डिस्ट्रक्टर की। अब डिस्ट्रक्टर क्या होता है ये देखो, अ डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास that is executed whenever an object of its class goes out of scope or whenever the delete expression is applied to a pointer to the object of that class। इसका मतलब देखो मैं समझाऊं हुआ क्या, जब आप कोई क्लास बना रहे हो, ठीक है, उस क्लास को यूज लेने के लिए आप ऑब्जेक्ट भी बना रहे हो, जैसा हम नीचे लिख रहे हैं कि बॉक्स बॉक्स कैपिटल बी ओ एक्स लिख दिया, ये क्लास का नेम है, और उसके साथ में डिफाइन कर दिया स्मॉल बी ओ एक्स, ये छोटा बॉक्स हो गया, एक ऐसा हम कर सकते हैं। अभी हमने ऊपर में किया लाइन लाइन किया, तो एक नया ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो मेमोरी के अंदर इसका भी स्पेस क्रिएट हुआ कि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और जब आप प्रोग्राम कंप्लीट कर दोगे तो ये तो बफर मेमोरी में स्टोरेज है अभी इसका ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, साथ की साथ में मेमोरी फ्री करने के लिए इसमें डिस्ट्रक्टर भी अप्लाई कर देंगे, जिससे कि ये वहां से खाली भी हो जाए, ब्लैंक हो जाए, डिलीट हो जाए वहां से, ठीक है। उसके लिए हम डिस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर के लिए अगर वो कॉल हुआ है, अगर वो बना है तो हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर यूज हो, ठीक है, और हटाना है तो हम डिस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, ये हो रहा है इससे। A destructor will have exact same name as a class prefixed with a tilde sign। देखो अब उसमें क्या था, कंस्ट्रक्टर में क्लास के नेम से था और वो भी प्रीफिक्स्ड था, मतलब पहले क्लास का नेम था खाली सेम। इसमें क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टर में डिस्ट्रक्टर भी सेम वैसा ही होगा, लेकिन इसके आगे टिल्ड वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। जो अपने कीबोर्ड में ऊपर जो 1 आता है न्यूमेरिक में, उससे पहले वाला जो साइन आता है एस्केप के नीचे वाला बटन। And it can neither return a value nor can it take any parameter। दोनों में से कुछ भी काम ये नहीं करेगा, डायरेक्ट अप्लाई होगा। Destructor can be very useful for releasing resources before coming out of the program, like closing file, releasing memories, etc। जो अभी हमने बात की उस तरीके से। अब यहाँ देखो, इसमें हमने हेडर फाइल लगाई यूजिंग नेम स्पेस, और हमने क्लास लिया लाइन नाम से। पब्लिक के अंदर हमने वॉइड सेट लेंथ ये मेंबर फंक्शन बनाया, डबल गेट लेंथ एक और मेंबर फंक्शन बनाया, और हमने लिखा लाइन जो कि एक कंस्ट्रक्टर हो गया। फिर हमने लिखा टिल्ड लाइन जो कि एक डिस्ट्रक्टर हो गया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि अगर आप डिस्ट्रक्टर बना रहे हो तो उसके लिए सेम क्लास का नेम, लेकिन उससे पहले टिल्ड वाला साइन आप लगाओगे। और हमने नीचे एक डबल लेंथ का प्राइवेट वाला सेक्शन भी हमने वेरिएबल लिया है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम में आ जाओ। अभी हमने पहले तो ये कंस्ट्रक्टर इंक्लूड करे कि लाइन पहला कॉल होगा तो आ जाए ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, फिर अगर डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हो तो आ जाए ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिलीटेड, ठीक है। फिर ये मेंबर फंक्शन में ये डन किया हमने, गेट लेंथ डन किया हमने। यहाँ आते हैं इंट मेन में हमने लिखा लाइन लाइन, ये नया ऑब्जेक्ट बनाया, फिर सेट लेंथ में 6.0 डाला और गेट लेंथ में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जब लाइन कॉल हुआ या बना ऑब्जेक्ट तो आ गया ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, वैल्यू प्रिंट हो गई 6, और उसके बाद में जब ये वैल्यू क्लोज होगी या कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिलीटेड, ये ऑटोमेटिक आता है, ठीक है, क्योंकि हमने तो ऊपर एक साथ लिखा है इनको। लेकिन इसमें क्या होता है, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तब ये प्रिंट करेगा ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, और जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसमें आएगा ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिलीटेड, ठीक है। ये तो हुआ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में हमने कंस्ट्रक्टर सिंपल है नॉर्मल विदाउट पैरामीटर, और एक है विद पैरामीटर। और अब आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है देखो। द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर which creates an object by initializing it
with an object of the same class which has been created previously। जो पहले क्रिएट हुआ है, जो पहले कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये सेम उसी में क्रिएट कर देगा और वो कॉपी कर देगा उसकी। The copy constructor is used to initialize one object from another of the same type, copy an object to pass it as an argument to a function, copy an object to return it from a function। ये तीन केसेस में हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज में लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, if a copy constructor is not defined in a class, the compiler itself defines one। If the class has pointer variable and has some dynamic memory allocation, then it is a must to have a copy constructor, क्योंकि आपको मल्टीपल वैल्यूज कॉपी करनी पड़ेगी और वैल्यूज चेंज भी नहीं होनी चाहिए। The most common form of copy constructor is this। कैसे? क्लास का नेम कॉन्स्ट लिखोगे क्योंकि वो फिक्स रहेगा, फिर क्लास का नेम m% ऑब्जेक्ट और अंदर बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर। दिस इज द फॉर्म ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर, ओके। अब आता है यहाँ पे हमने जो obg लिखा है वो है obg is a reference of an object that is being used to initialize another object। अब हम नीचे देखो यहाँ लिख रहे हैं, इसमें हमने लिखा हेडर फाइल हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम, फिर हमने लिखा यूजिंग नेम स्पेस, फिर हमने लिखा क्लास लाइन बना ली, फिर हमने पब्लिक में इंट गेट लेंथ, ये एक मेंबर फंक्शन बनाया है। लाइन इंट एलियन, ये क्या है? कंस्ट्रक्टर, बट कौन सा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना। फिर हमने नीचे लिखा लाइन अगेन कॉन्स्ट लाइन m% ऑब्जेक्ट। अब ये हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर क्योंकि हमको इसका सिंटैक्स पता है। इसके बाद में हमने लिखा टिल्ड और लाइन, दिस इज ऑल्सो है डिस्ट्रक्टर, ओके। फिर हमने प्राइवेट में इंट पॉइंटर ptr लगा दिया है क्योंकि यहाँ हम कॉपी कंस्ट्रक्ट भी यूज में ले रहे हैं। अब हमने पहले तो जो हमारा कंस्ट्रक्टर था पैरामीटराइज उसको यूज में लिया इंट एलियन के साथ में, तो वहां आ जाएगा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर अलोकेटिंग ptr, अगर वो यूज हो रहा है तो। इसके बाद में कॉपी कंस्ट्रक्टर आएगा, अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, अगर यूज हो रहा है तो देखो कैसे हो रहा है, वो पॉइंटर में obg.ptr ऑब्जेक्ट से वैल्यू जा रही है और वो डायरेक्ट कॉपी हो जाएगी ptr के अंदर। तो जब ये कॉल होगा तो आएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर अलोकेटिंग ptr। इसके बाद में अब जितनी बार भी मेमोरी फ्री होगी उतनी बार में फ्रीइंग मेमोरी दिखाएगा इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्टर, ठीक है। इसके बाद में हमने गेट लेंथ अप्लाई किया जो कि हमारा मेंबर फंक्शन था। फिर हमने एक डिस्प्ले का एक नया फंक्शन बनाया, वॉइड डिस्प्ले लाइन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट और गेट लेंथ लेगा ऊपर से, जो हमने ऊपर भी इसको मेंबर फंक्शन में डिफाइन नहीं कर रखा है इसको। हाँ, इसको डिफाइन नहीं किया हमने, ये अलग से बनाया हमने, ये इस जगह पे बनाया इसको तो क्लास के बाहर में। अब मेन फंक्शन आ गया, मेन फंक्शन में क्या किया? लाइन 10 वैल्यू डाल दी। ये क्या था? लाइन 10 हो गया ऑब्जेक्ट कॉपी, हमने देखा ये तो कॉपी कंस्ट्रक्टर है। फिर ये पॉइंटर से जाएगा गेट लेंथ के अंदर जाएगा, वहां पे वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि नीचे आ रही है, लेंथ ऑफ लाइन इज 10 जो यहाँ आउटपुट में है, ठीक है। और इसके बाद में हमारा डिस्प्ले लाइन, तो डिस्प्ले लाइन का मतलब हो गया 10 जो आ रहा है ना वो, सॉरी कहाँ गया, हाँ डिस्प्ले लाइन का मतलब है कि वो प्रिंट करा है जो हमने फंक्शन उसमें डाला है, ठीक है। और रिटर्न 0 इसमें है ही डायरेक्ट। फिर अब देखो सबसे पहले आउटपुट में क्या हो रहा है, सबसे पहले नॉर्मल कंस्ट्रक्टर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में कॉपी कंस्ट्रक्टर अप्लाई हो रहा है, उसके बाद में वैल्यू प्रिंट हो रही है, उसके बाद में जो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर था उसकी मेमोरी फ्री हो गई, और फिर उसके बाद में कॉपी कंस्ट्रक्टर जो कॉपी हुआ था अगेन उसकी मेमोरी फ्री हो गई। इस तरीके से ये वाला प्रोसेस चलेगा। इसका एक और प्रोग्राम यहाँ दे रखा है, एक और का इतना, इसमें तो 2 लाइन डाली है, लाइन 1 एंड लाइन 2 डिस्प्ले 2 बार कर देगा। तो इसमें देखो क्या होगा, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर अलोकेटिंग ptr, कॉपी कंस्ट्रक्टर अलोकेटिंग ptr, फिर दोबारा कॉपी कंस्ट्रक्टर दोबारा अलोकेट कर रहा है वैल्यूज को, लाइन लेंथ ऑफ लाइन 10 हो गया, फिर मेमोरी एक फ्री कर दी, तो एक कॉपी की मेमोरी फ्री हो गई। अभी क्या बचा है, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर, मेमोरी फ्री। अब यहाँ आते अगेन एक और कॉपी कंस्ट्रक्टर, अब टोटल कितने हो गए, 3 अलोकेट कर रहे हैं मेमोरी के अंदर में। फिर हमने किया लेंथ ऑफ लाइन 10 करने के बाद में अब कितने, 3 बार मेमोरी फ्री होगी क्योंकि 2 कॉपीज की और एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर की वैल्यू जाएगी, ठीक है। आ रहा है समझ में? अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। देखो इसका में क्या हो रहा है, फ्रेंड फंक्शन हम पता है कब यूज में लेते हैं और कैसे लेते हैं, जो बोलते हैं ना हम, जो अपने प्राइवेट वाले जो वर्ड होते हैं या प्राइवेट वाली जो हम डिफाइन करते हैं वैल्यूज, वो फ्रेंड फंक्शन से यूज होती है।
उसके लिए हो रहा है ये, ठीक है। तो अब देखो, a friend function of a class is defined outside that class scope, but it has the right to access all private and protected member of the class. Even though the prototypes for friend functions appear in the class definition, friends are not member function. A friend can be a function, function template, or member function, or a class template, in which case the entire class and all of its members are friends. ये उन्हीं से direct value access कर लेगा. To declare a friend function as a friend of a class, precede the function prototype in the class definition with the keyword friend. कैसे लिखोगे, देखो क्लास बॉक्स बनाई, डबल विड्थ विच इज अ प्राइवेट हो गया ये पूरा, फिर पब्लिक में हमने डबल लेंथ, और फिर हमने फ्रेंड वाइड प्रिंट विड्थ बॉक्स बॉक्स, ठीक है। अब ये हो गया फ्रेंड फंक्शन हो गया ये, और ये जो ऊपर जो प्राइवेट वाली चीज है उसको लिंक कर रहा है ये, ठीक। तो उसको हम कहीं भी यूज में ले सकते हैं फ्रेंड फंक्शन को। अब यहाँ देखो, इसको देखते हैं हम, हेडर फाइल लगाई, यूजिंग नेम क्लास बॉक्स बनाया, डबल विड्थ डाली, पब्लिक में फ्रेंड फंक्शन लगाया, और वाइड सेट विड्थ एक मेंबर फंक्शन लगा दिया है। अब हमने वाइड सेट विड्थ मेंबर, क्योंकि देखो ये मेंबर फंक्शन नहीं है तो आपको इसको प्रॉपर डिफाइन नहीं करना होता है, ठीक है। ये मेंबर फंक्शन है, ये मेंबर फंक्शन का हमने डेफिनेशन यहाँ डाल दिया है। नाउ नोट, प्रिंट विड्थ इज नॉट ए मेंबर फंक्शन ऑफ एनी क्लास, क्योंकि वो इसके अंदर है फ्रेंड में। हमने लिखा void print with box box, because print with is a friend of box, it can directly access any member of this class. अब इस क्लास के किसी भी मेंबर को वो यूज में ले सकता है, प्राइवेट को या पब्लिक को या प्रोटेक्टेड, कैसे भी, पब्लिक तो वैसे भी यूज होता है बाहर में। अब देखो इसने किसको यूज में लिया, विड्थ को, और विड्थ कहाँ है, पब्लिक में, वो सॉरी प्राइवेट में, देखो है ना, ऊपर डिफॉल्ट में प्राइवेट आता है यहाँ पे, तो प्राइवेट यूज कर रहा है। जो आ गया बॉक्स डॉट विड्थ, डायरेक्ट यहाँ यूज होगा। फिर मेन फंक्शन आ गया, ये वही प्रोग्राम, बस बॉक्स की विड्थ सेट कर दी हमने और यहाँ प्रिंट कर दोगे उसको, ये आ गया 10। आ गया समझ में? यस सर। क्योंकि देखो इसमें क्या होता, अगर हम बोले कि चलो फ्रेंड फंक्शन हटा दे तो क्या होगा, तो उसको हटा दोगे तो विड्थ तो एक्सेस ही नहीं होगी, क्योंकि विड्थ तो आपने प्राइवेट में डाल रखी है और प्राइवेट बाहर यूज होता नहीं है, तो क्या करोगे आप। तो यहाँ के लिए हमको फ्रेंड फंक्शन में यूज करना है इसको, तो इस तरीके से होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब आता है इनलाइन फंक्शन। इनलाइन मतलब एक लाइन का फंक्शन, सिंपल, तो बिल्कुल सिंपल होता है। C++ inline function is powerful concept that is commonly used with classes. If a function is inline, the compiler places a copy of the code of that function at each point where the function is called at compile time. Any changes to an inline function could require all clients of the function to be recompiled, because compiler would need to replace all the code once again. Otherwise, it will continue with old functionality. उसको change कर देगा पुराने में वापस से। To inline a function, place the keyword inline before the function name and define the function before any calls are made to the function. The compiler can ignore the inline qualifier in case defined function is more than a line. अगर ज्यादा हो गया तो वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि inline का मतलब ये कि एक लाइन में डिफाइन करोगे आप मिनिमम। A function definition in a class definition is an inline function definition even without the use of inline specifier, अगर वो सिंगल भी होगा तो। यहाँ देखो हमने क्या किया, रिटर्न मैक्स ऑफ 2 नंबर्स का इनलाइन फंक्शन। ये देखो, ये आपको ध्यान है कि हम जब ऑपरेटर पढ़ रहे थे, ऑपरेटर के लास्ट में हमने ये पढ़ा था, ये क्वेश्चन मार्क और ये वाला कंडीशनल ऑपरेटर, हाँ सर, है ना। तो ये इनलाइन में वर्क कर रहा है। देखो कैसे रिटर्न, क्या रिटर्न हो, x ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा है तो क्या होगा, तो x प्रिंट हो जाए, नहीं है तो y प्रिंट हो जाए। तो देखो इफ एल्स की जो कंडीशन थी, जो 4-5 लाइनें बनती है, वो हमने सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दी। यहाँ पे पूरा फॉर्मूला भी बना दिया, रिटर्न भी डाल दिया, सब कुछ हो गया यहीं पे, और हमने ये वैल्यू लगा दी मैक्स 20,10, और यहाँ उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो जो भी रिटर्न होके आएगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। मैक्स क्या है, ये फंक्शन हो गया बस, तो यहाँ ये वैल्यूज आ गई। देखो आ गया समझ में? हाँ सर।